यस सर, आ गया। एक सेकंड। तो आराम से बैठ जाना चाहिए। जैसा बताता हूँ उसी ध्यान से लेफ्ट वाला पैर एड़ी यानी कि लगाना है। 2-3 लॉन्ग ब्रीदिंग ब्रीद आउट करेंगे। काम करेंगे। एक बैठिए। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैठ थोड़ी आराम से। अगर आप बैठ सकते हैं आप ऐसे कर सकते हैं तो बड़े आराम से बैठे। एक पैर मोड़ेंगे, एक पैर बाहर रखेंगे, इस पंजे पर वजन रखेंगे, देखिए, और फिर खड़े हो जाए। इजीएस्ट वे स्टैंडिंग का। एक सूर्य नमस्कार भी करूंगा, ध्यान से देखिए। तो आसन के 2/3 पीछे 1/3 आगे। तो यहाँ पर नमस्ते की पोजीशन लेते हैं तो ध्यान हमारे आगे चक्कर होता है। हवा में करेंगे का ओम सूर्याय नमः। सांस भरे दोनों हाथों को ऊपर लें। बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, इसके बाद उत्तान आसन बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान हमारे शुद्धि चक्र पर गले के पास। सांस निकालेंगे। कोशिश करेंगे दोनों हड्डियां पैर की दाएं बाएं आ जाए। पेट को अंदर खींचे, घुटना सीधा रखे हुए। और यहाँ पर ध्यान अपने मणिपुर यानी नाभि के पीछे ऊपर। श्वास भरते हुए अपना राइट लेग पीछे पीछे सीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा खींचे ताकि टांग वाली सीढ़ी हो जाए। इसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। ओ सॉरी, इसके स्वादिष्टान चक्र प्रभाव में आता है। जो पीछे होता है पेड़ पर, इसको हम अश्व संचालन बोलते हैं। जब हमारा दाहिना पैर पीछे हो तो हम इसको दक्षिण अश्व संचालन बोलते हैं। एक्सेल करेंगे, दूसरा पैर पहले के साथ और शरीर को पहले खींच कर अपनी एड़ी जमीन पर और सिर पर जमीन पर लगाएंगे। इसको हम बोलते हैं पर्वतासन। ध्यान हमारा सहस्रार चक्र सिर के बीचों बीच होता है। सांस बदलने के लिए हम प्लैंक में आते हैं और सांस निकालकर धीरे से पहले उठना, बढ़िया मोटे साथ कान प्रणाम की स्थिति है। ध्यान हमारा अनाहत चक्र हृदय के साथ पीड़ित होता है। इन्हें करके थोड़ा सा आगे चलते और धीरे धीरे अपना हाँ, हाथ उतना सीधा करेंगे कि मेरी जंघा न उछले पाए। कंटिन्यू से ऊपर से पीछे। यहाँ पर ध्यान हमारा रीढ़ के निचले हिस्से पर। तो ये होता है मूलाधार चक्र। यहीं से हम रिपीट करें। अंदर खड़ा किया, राइट पे पहले ले गए थे उसको लाएंगे पर ऐसे लेगा। तो ये हो गया वाम अश्व संचालन, क्योंकि मेरा बाएं पैर। तो कहाँ ध्यान रखना था सेम नहीं, क्या पहले बताया था। पाकिस्तान से लेंगे पीछे पीछे, सांस निकालें, हस्त पादासन, घुटना सीधा। ये स्थिति हमारी ध्यान हमारे मणिपुर पर रेल अपने नाभि के पीछे। उठते समय थोड़ा ध्यान देना होता है। दोनों हाथ कान के साथ लगाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग में अपना जा सकते हैं।
तो स्पाइन की एक्सरसाइज हो रही है। ये मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक प्रभाव में है इसमें। एक्सरसाइज करें, नमस्ते करें, दोनों हाथ जोड़ते नमस्ते, सांस भर के हाथ देखो, डायरेक्ट हाथ से सूर्य नमस्कार की एक स्थिति हो रही है। आज हम मरकट आसन की कुछ विधियां करवाएंगे जो हमें याद रहेगा। ध्यान हमारे पैर पे दीजिएगा, इसलिए मैं अपना पैर कैमरे की तरफ कर रहा हूँ। कहीं भी अगर न दिखे तो प्लीज जरूर बताइए। दोनों पैर के कंधे मैंने मिला लिए, पीठ पर लेट गया मैं। दोनों हाथ कंधे की सीट में डाल रहे हैं, पूरी आसमान की तरफ, एड़ी एकदम सीधी है। एक्सेल करते हुए दोनों घुटने और पंजे को मिलाकर हम अपने राइट साइड ले जाएंगे और गर्दन को हम ले जाएंगे। हाथों को खींच कर ध्यान दें, अगर ये मेरा घुटना जमीन पर ठीक से नहीं आ रहा है तो इधर वाले हाथ से इसको नीचे प्रेशर डालें। इसी स्थिति को हम दूसरी तरफ से करेंगे। जैसा मैंने बोला, अगर आपका घुटना जमीन पर नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ से प्रेशर डालेंगे, गर्दन हमेशा देखने के लिए जा रही है। मूलियां नजदीक रहेंगी हमारे नितंब से। मरकट आसन की पहली विधि हुई। दूसरी विधि के लिए हम दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे। दोनों घुटनों को हम राइट साइड ले जाएंगे। तो मेरा प्रयास होगा दोनों घुटने जमीन पर आए। लेफ्ट वाला घुटना अगर नहीं आ रहा है जमीन पर तो अपने राइट को अपने घुटने पर नीचे प्रेशर डालें और फेस हमारा हमेशा अपोजिट जाएगा, इसका ध्यान रखें। स्थिति बदलेंगे। इसको हम मरकट आसन की दूसरी विधि बोलते हैं। तीसरी विधि अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम चौथी विधि कर रहे हैं। दोनों पैर खोल देंगे सीधा, राइट लेग हम अपवर्ड ले रहे हैं पूरा सीधा और इसको राइट साइड ले जाएंगे। तो राइट साइड हमारा पैर सीधा रहना चाहिए। राइट साइड ले जाने के लिए पैर से हमें पकड़, दूसरे इधर वाले हाथ से पकड़ा, मेरा एक पैर खींचा रहेगा और मेरा प्रयास, हम हाथ खड़ी एड़ी के नीचे हाथ लगाइए, मेरा पैर सीधा, एड़ी हमारे कंधे पर और गर्दन हमारी दूसरी तरफ। हम रुक ले रहे हैं, थोड़ा जल्दी करना चाहिए, वापस ऊपर लेंगे। इसी को अब हम अपने लेफ्ट हाथ से पकड़कर अपोजिट ले जाएंगे। तो आप यहाँ लगा लीजिए, नहीं पकड़ में आ रहा है लेकिन नीचे वाला पैर सीधा खींचा रहेगा, इसका ध्यान दीजिए। यदि स्थिति मेरा कंधा और मेरी एक लाइन में आ गई और हाथ पूरा खींच के रखते, नीचे वाला पैर एकदम सीधा खींचा हुआ है, सीधे से वापस ले लीजिए। अब यही क्रिया हम अपने लेफ्ट से करने वाले हैं। तो लेफ्ट लेग ऊपर उठाना है, इससे स्ट्रेट रहेगा, इसको पकड़ा है इसको और ले गए राइट साइड में करें, लेफ्ट में साइड। ये पैर भी सीधा है, ये पैर भी सीधा, गर्दन का पूरी पीछे वापस ले करके इसको फिर अपोजिट ले जाएंगे। लेफ्ट को राइट के लिए आने के लिए सेम वहीं के लिए नीचे का पैर सीधा खींचा हुआ, एकदम दूसरी तरफ वहीं वापस ले लीजिए। पांचवी विधि जो मरकट आसन की, चौथी थी, पांचवी, तीसरी अभी है किया मैंने। ये स्थिति जो है हमारी पांचवी कमर दर्द में है, थोड़ा इसको बोलते हैं, ध्यान से करिएगा। दोनों हाथ एकदम पीछे करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ सीधा होता है। घुटना खुलना नहीं चाहिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। हम एक्सेल करते हुए दोनों घुटनों को मिलाकर अपने राइट साइड पे पैर में ध्यान से मिले हैं, जमीन पर पड़ गया तो गर्दन हमें दूसरी तरफ। हर स्थिति में कंधा मेरा बेटा होना चाहिए। इनहेल किया, देखिए कितना मिला है और सीधा है, इसी को अपोजिट ले जाएंगे और गर्दन दूसरी तरफ। ये मरकट आसन की पांचवी विधि मैंने अपना क्रम दिया है, छोड़ दीजिए। 6 नंबर, यहाँ यही रहेंगे हमारे। एक पैर को दूसरे पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच में रखा मैंने, इस तरीके से किसी भी तरफ ले सकते हैं।
इसी कंडीशन में पैर एकदम सीधा, प्रयास करेंगे एक तो जमीन पर आ जाए। इसी स्थिति में हम अब दूसरी तरफ ले चल रहे हैं। अब हमारी लिटिल टो जमीन पर आएगी, फेस अपोजिट चला जाएगा, कंधे अपनी जगह पर। सेंटर में आकर इसको हमने बदल दिया। अब फिर हम किसी एक तरफ ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट साइड बिग टो को जमीन पर रखता है मैंने, वापस लेंगे, अपोजिट चलते हैं, वापस आ जाते हैं। सातवीं विधि हम आपको अपने सिर से दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए, ध्यान दीजिएगा। सब चीजें दिखाई दे रही थी ना, अपने ऑडियो खोल के रखो, कोई ऑडियो खोलो अपना। जी सर। यस सर। ऑडियो खोल के रखो है, इस बात की क्या? दोनों हाथ ऐसे कर लिए मैंने, ध्यान से देखिएगा। अब भी हाथ मैंने यहाँ किया है, पूरा हाथ दिख रहा है आपको, मेरा पंजा दिख रहा है, खड़ा है। जी सर। तो मैंने राइट हाथ की कोहनी को मोड़ा और इसको अपने राइट साइड जमीन पर लगाएंगे। और ये देखिए पूरा मुंह लगा दिया मैंने, मेरा टो खड़ा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये टो खड़ा रहे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। अब देखिए थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं तो आपको देखिएगा। अब टो दिख रहा है आपको, खोल के सर रखो टो आगे। तो नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा मगर आप बोल रहे हो। अब दिखा, हाँ अब दिख रहा है। फिर ले गए दोनों हाथ इस तरह। हम्म, पहले मैं राइट हाथ को मोड़ करके लेफ्ट ले गया था, अब लेफ्ट हाथ की मोड़ करके कोहनी को अपने चेस्ट के राइट साइड जमीन पर रखेंगे, मेरा टो खड़ा रहेगा। जी सर। वापस आ, तो इतनी विधियां तो हमने पीठ के बल किया है, अब हम पेट के बल करना है। तो राइट से हमेशा करवट राइट से बदलने का प्रयास करें। स्थिति देखने हैं, थोड़ा सा मैं पीछे हो जाऊंगा तो आपको दिखेगा, क्योंकि पैर की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे तो मेरे पैर मिले हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं लेफ्ट से पहले कर रहा हूँ, नहीं तो राइट से कर। ये मेरा लेफ्ट हाथ है, मैंने यहाँ डाल दिया, देख रहे हैं, लेफ्ट हाथ। तो ऊपर वाली टाइम राइट होगी, राइट को इसे मोड़ लिया और इसको ऐसे पकड़ लिया। ये तीसरी वाली विधि आपको ख्याल हो रहा है, लेकिन थोड़ा बेटर है। अब इसी कंडीशन में हाथ को ले जाना है दूसरी तरफ और कंधे को जमीन पर लगाना है, इसको नीचा रहने देंगे। ये देखिए बहुत इफेक्टिव है। अगर हो गया तो समझ लीजिए स्पाइन की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। वापस में अब दूसरे हाथ को ले जाएंगे, राइट को अंदर लिया, लेफ्ट लेग को मोड़ा, राइट हाथ से इसको पकड़ लिया और हम इधर जा रहे हैं। तो मेरा कंधा और मेरा घुटना जमीन पे आ जाए, मेरा प्रयास है। ये तो रही तीसरी वाली विधि, जो हम पहले पेट की बल, पीठ की बल की है। अब हम पेट के बल के मरकट आसन करने जा रहे हैं। 1 2 4 करके देखिएगा जरा। अब हाथ का रोल अपनी गर्दन का रोल नहीं होगा, हमारी गर्दन ऐसे होगी, बस ऐसे करके दोनों पैर मिलाए मैंने, मिलाकर एक साइड ले जाएंगे, छाती अपनी जगह पर दिख रहा है ना। अच्छी तरीके से मेरा तो मेरा कंधा मेरा घुटना आपस में मिले हुए, ठीक है, छाती अपनी जगह पे है, फिर लिया अपोजिट चाहिए। फिर वही कंडीशन है, छाती को नीचे में दीजिए जितना चाहती है, इसलिए घुटना घुटने पर, कंधा कंधे पर, ठीक है।
पहले आप देखिए दोनों पैरों में हमें फासला बना देगा। सेकेंड, तो किसी तरह से राइट, राइट में जब जाने के लिए राइट और लेफ्ट वाला तो आ गया, राइट वाला जिसमें जमीन पर अगर नहीं आ रहा है तो इधर के हाथ से इसको दबा दे, यानी हर हाल में दोनों एड़ी जमीन पर आ गए। समझ में ना आए नदी को तो बताइए, देख सकते हैं तीसरी विधि थोड़ा कठिन होती है क्योंकि हमारी हाइट बड़ी मोटी होती है तो मुश्किल होता है। तो क्या करना है, ये मोड़ा राष्ट्रीय ये इतना ज्यादा इफेक्टिव अगर है तो ये देखिए इस तरह बहुत प्रेशर जा रहा है इस चीज का, और इसको दूसरे घुटना भी जमीन पर रखना है, देख रहे हैं जो उतना मुड़ा है वो भी जमीन पर चला गया है और परपेंडिकुलर है, तो हो गया। अब फोर्थ वाला हम करेंगे, फोर्थ थोड़ा आसान है लेकिन ध्यान से देखिएगा। एक लेग सीधा उठाया मैंने और इसको धीरे धीरे ले जाकर के पूरी तरीके से पंजा जमीन पे, घुटने को सीधा रखना है, नीचे भी नीचे और जितना फासले से जा सकता है लाने का प्रयास करना है, लेकिन ये पूरा पंजा नीचे, ठीक है। ठीक है, इसी बरकत आसन के बाद में अब दो चीजें और हम करेंगे, देख लीजिएगा। ये बरकत आसन थोड़ा कठिन होगा जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा मेरा कि हम अच्छा से अच्छा करें। तो थोड़ा सा मैं साइड में लेता हूँ ताकि आपको लोकेशन और सिचुएशन कर, हाथ मेरे ऐसे कर लिए मैंने, मैंने अपने पैर थोड़ा सा डबल आसन ऐसे करते हैं ना, देखो ये फंसा दिया, देख रहे हैं, इसी कंडीशन में बस एक करें और फिर सपोर्टिंग चला, थोड़ा कठिन है मानते हैं पर मालूम होना चाहिए कि हमें एक करना है इसी कंडीशन में बिना चेंज के लिए पैर को दूसरी तरीके, फिर हमेशा आपको वापस लिया। अब इसको ऊपर वाले पैर को नीचे, नीचे वाले पैर को ऊपर कर, ये अगर नहीं इस चाहता तो इसे पकड़ो हाथ से, ऐसे करके ऐसे चिपका दो। चलो नहीं हुआ, हंस गया, पहले एक तरफ टारगेट है जमीन को टच करना, अब फिर सपोजिंग कंधा अपनी जगह वापिस में अपोजिट ले चलिए, इतने ढेर सारी वर्कआउट आसन किया मैंने, अब एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा नया है शायद हमने नहीं कर दिया था। इसमें शलभ आसन का भी फायदा हो जाता है और भुजंग आसन का भी फायदा है तो बेशक मैं बताऊंगा, साइड से ही देखना होगा, मैं बताऊंगा कि इसी कब कैसे कर सकते हैं आप अगर आपको कठिन लगे। कि भुजंग आसन की स्थिति यही होती है, इसमें मैंने एक लेग को ऐसे उठाया, अब ये थोड़ा कठिन होना है, मैं दूसरे पैर के घुटने को इसके ऊपर रखूंगा, ये देखिए, अब क्या मैं उठ सकती हूँ? अगर नहीं उठ सकती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आप पहले ऐसे खोल दीजिए और इसको ऐसे करिए, अब इसके ऊपर इसको रखिए, हैं? फिर आप ऊपर कम से कम 4-5 बार इसके ऊपर इस करिए, तो आपकी कमर, आपका पैर देख रहे हैं कितना जबरदस्त फायदा हो रहा है।
बेशक कठिन है, मान लेना, पर अगर हम चाहेंगे तो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। तो दूसरे पैर से करिए। सर इसका एक पुशअप्स भी हो गए ना? हाँ, पुशअप भी हो गया मेरा, और मेरा शलभासन का भी फायदा हो रहा है। हाँ। नहीं, यानी पिट्ठी वाला जो है, तो इसका अभ्यास हम चाहे तो रोज कर सकते हैं। बदल बदल करके अगर करते जाएं तो बड़ा फायदा होगा। रिकॉर्डिंग मैंने इतनी करनी थी। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।